हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर 7 दैट इज़ इंटेग्रल्स। तो आज हम इस वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ इंटेग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स। तो ये फॉर्मूलाज थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेंदी हैं, बट आज मैं आपको इनको याद रखने का बहुत ही एक ईजी तरीका बताने जा रही हूँ और इसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.7 पूरी की पूरी इसी वीडियो में। तो पूरा वीडियो जो है अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द न्यू टॉपिक दैट इज़ इंटेग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स। तो यहाँ पर कुछ इंटेग्रल समझने से पहले हम थोड़ा सा इंटेग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस जो हमने किए थे पहले उनको देख लेते हैं। तो ये हम ऑलरेडी जो हैं वो अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं जो कि आपको याद भी हैं। इसमें क्या था, इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं 1/√x² - a² विद रिस्पेक्ट टू dx, तो उसकी प्री डिफाइंड इंटीग्रेशन क्या होती है, log(mod(x प्लस √x² - a² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। ये करी थी हमने। ऐसे ही हमारी a² - x² की थी, ऐसे ही हमारी x² प्लस a² की थी। तब मैंने आपको इनको याद करने का तरीका भी बताया था। अब आज हमने करना है इंटेग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स। अगर यही 1 करके ना हो इंटीग्रेशन, अगर हमारी इंटीग्रेशन में हो x² - a² विद रिस्पेक्ट टू dx, तो यहाँ पर देखो तीन ही फॉर्मूलाज हैं और जो वो पीछे तीन फॉर्मूलाज मैंने आपको दिखाए हैं उन्हीं के साथ ये लिंक्ड हैं। अब लिंक्ड ऐसे हैं, तीनों फॉर्मूलाज को याद करने का एक ही तरीका है। तरीका बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन है या तो x² - a² की, या तो x² प्लस a² की, या a² - x² की, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर x/2 लिखना है। कोई भी फॉर्मूला हो तीनों में x/2 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये देखो x/2 x/2 x/2, ठीक है। आप 1/2 इंटू एक्स मत लिखो, सीधे x/2 लिख दो। ओके, फर्स्ट बात क्लियर हो गई। अब जिसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके साथ आपने वही लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्मूला में देखो x² - a² है तो x² - a², जो क्वेश्चन है वही लिखेंगे साथ में। तो देखो x² - a² आ गया, ठीक है। फिर हमारा साइन जो है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सिर्फ इसमें माइनस है जब हमारा x आगे है। जब हमारा x आगे है और बीच में भी माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, बाकी दोनों में प्लस ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक ओके, माइनस आ गया। और फिर लिखना है आपको a²/2। तो सबसे पहले क्या था x/2, फिर वही क्वेश्चन -a²/2। अब जो इसकी 1 वाली इंटीग्रेशन है ना वो आपको याद होनी चाहिए। इसकी 1 वाली इंटीग्रेशन देखो, याद करो क्या थी, log(mod(x) प्लस √x² - a², वही आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया। ओके, अब अगले वालों को अगर देखोगे तो वो भी देखो सेम ही है। तो ये क्या है फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूला चेक करो। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है, √x² प्लस a²। तो सबसे पहले क्या लिखना है, x/2 लिख लिया। क्वेश्चन में क्या है, √x² प्लस a², वही लिख दिया, प्लस a²/2 लिख दिया। आपकी इसकी इंटीग्रेशन लिख दो, ये देखो log(mod(x) प्लस √x² प्लस a², ठीक है। नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला थर्ड वाला a² - x², तो x/2 सबसे पहले लिख दिया, देन वही क्वेश्चन लिख दिया, प्लस a²/2 लिख दिया और इसकी इंटीग्रेशन लिख दी। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, sin इनवर्स x/a। तो मतलब ये अगर फॉर्मूले याद हैं तो ये फॉर्मूलेज आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगे। सिर्फ एक फॉर्मेट याद रखना है, x/2 जो भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, मतलब जिसकी भी इंटीग्रेशन कर रहे हो, माइनस या प्लस आपको बता दिया कैसे होना है, -a²/2, ठीक है। और फिर आपकी जो 1 वाले की इंटीग्रेशन है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट अगर आप याद रख लोगे तो ये फॉर्मूला सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.7 का फर्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है √4 - x² विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो अब हम इसको इंटीग्रेशन करने से पहले इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। क्या हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू dx हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो आप देखो कि अब हमारे पास तीन ही तो फॉर्मूलाज हैं,
तो तीनों फॉर्मूलाज में हमारे पास सबसे पहले 2 है, कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली इंटीग्रेशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखना होता है, एक्स बाई 2, फिर रूट के अंदर जिसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो आपका क्वेश्चन है, देन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और इसकी इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाली कौन सी होती है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो कितने सिंपल तरीके से मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या करो, फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर दो, क्योंकि ए की जगह पर क्या है 2 है और एक्स की जगह पर क्या है एक्स ही है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया एक्स बाई 2। आपका क्वेश्चन क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए की जगह पे 2 था, एक्स की जगह पे एक्स था, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपने सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देना है बस, एक्स बाई 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर यहाँ से एक 2 से कट जाएगा, सो दिस विल बी 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो अगर फॉर्मूला याद है, अप्लाई करना आता है, तो देखो क्वेश्चंस तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है इंटीग्रेट करना है रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। बट यहाँ पर देखो प्रॉब्लम ये है कि एक्स स्क्वायर के आगे 4 लगा है, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में तो इस तरह से हम अप्लाई नहीं कर सकते ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू dx हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब ये जो 4 बाहर है, इसका रूट बाहर आ गया, तो वो हो गया 2। ठीक है, अंदर क्या हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 और 4x स्क्वायर बाई 4 से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। विद रिस्पेक्ट टू dx हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब 1/4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 1/2 का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकती हूँ, एक्स का होल स्क्वायर। 2 जो है ये वो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा एज क्वेश्चन नंबर 1। फिर से एक बार लिखते हैं, तो जितनी बार आप फॉर्मूला राइट करोगे उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो एक्स बाई 2 लिखा, रूट के अंदर जो क्वेश्चन है वही लिखा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लिखा, इसकी इंटीग्रेशन मुझे याद है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ए की जगह पर क्या है, 1/2 है और एक्स की जगह पर एक्स ही है। अप्लाई करो फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। सो एक्स की जगह पर एक्स है, x/2 ही हो गया। रूट ऑफ ए की जगह पर क्या था, 1/2 का होल स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर 2 जो है वो इसके एक बाहर भी है ना, ये वाला 2 जो है, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखो x/2 कर लिया, यहाँ पर 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1/4 इंटू 1/2 हो गया, साइन इनवर्स ये 2 ऊपर चला गया, 2x बन गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रह जाएगा x सिर्फ। ठीक है, x रह गया, इस रूट के अंदर हम एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस 4x स्क्वायर बाई 4 प्लस ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, इसके साथ भी कैंसिल हो गया, 1/4 साइन इनवर्स 2x। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पर एक और स्टेप करना है, ये जो 4 है इसका रूट बाहर निकल सकता है, तो दिस विल बी x/2 रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करना है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारा जो फॉर्मूलाज का क्राइटेरिया है वो तो सिंपल सीधा अप्लाई नहीं हो सकता। तो हमने पढ़ रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम चेक करेंगे क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, तो परफेक्ट स्क्वायर तो देखो है नहीं ये, है ना।
तो परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना तो सकते हैं बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बना सकते हैं ना, सिखाया हुआ है मैंने पहले वीडियोस में। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करना है। 1 नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात चेक करनी है एक्स का कोफिशिएंट क्या है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है, इसको हाफ कर दो। 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेप आपके। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आप ये तीनों टर्म से लिख सकते हो कि दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये, है ना। देन प्लस साथ में क्या है 6 और साथ में क्या है 4, सो दिस विल बी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब 2 को भी हम किसी के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो भी ये मैंने किया है, जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया है, आप इसको फेयर में ही करके आएंगे। डोंट डू इन दिस इन द रफ शीट, ठीक है ना। तो टीचर को कैसे पता चलेगा आपने कैसे इसको ऐसे लिखा है। इसको यहाँ पे लिखने का सिर्फ पर्पस ये है कि आपको बार बार इंटीग्रेशन ना सिंबल ना डालना पड़े, बार बार dx ना लिखना पड़े, बस इसलिए यहाँ पर साइड पे सॉल्व कर दिया। बट ये फेयर में ही करके आना है। तो चलिए, अब हमारे पास फॉर्मेट बन गया। अब हम अपनी इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है सबसे पहले प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो फॉर्मूला हम खुद से लिखेंगे। सबसे पहले क्या आता है x/2, फिर जिसकी इंटीग्रेशन कर रही हैं वही क्वेश्चन में वही लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देन हमारे पास आ गया प्लस ए स्क्वायर बाई 2। देन इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये होती है इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर सीधा इसको अप्लाई करेंगे। अब x की जगह पर क्या है, x प्लस 2 है और a की जगह पर क्या है, √2 है। ठीक है, तो बस अप्लाई ध्यान से करना है आपने। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x प्लस 2/2। ठीक है, यहाँ पर हो गया। रूट के अंदर सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आप ये लिखोगे दोबारा से इसको यहाँ पर कन्वर्ट लेकर जाओगे तो सिंपल यही लिख दो, क्योंकि इसमें कुछ भी और हमने एक्स्ट्रा नहीं किया था। प्लस a स्क्वायर बाई 2, a की जगह पर आ जाएगा √2। ठीक है, और √2 का मैंने कर दिया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की जगह पर क्या है, x प्लस 2 है, राइट। और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर से यहाँ पर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक स्टेप और सिंप्लीफाई करूँगी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस √2 का होल स्क्वायर क्या होता है 2। ठीक है, 2/2 कितना हो गया 1, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन क्लियर है और आपके फॉर्मूलाज क्लियर हैं तो आंसर जो है वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। तो इंटीग्रेशन करनी है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो देखो, पहले 3 क्वेश्चंस में हमें क्लियर हो गया कि किस किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब आपको सिर्फ करनी है प्रैक्टिस। तो एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है प्लस 1 है, फिर से ये क्वाड्रेटिक है तो इसको देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर फिर से 4, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर दो, 2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दो। तो इस जो मैं ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा रही हूँ, ये मैंने पिछली वीडियोस में काफ़ी बार लगाया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा फास्ट लगा रही हूँ। डिटेल में समझना है तो प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इन तीनों से हमारा बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, साथ में है प्लस 1 और ये 4 माइनस का। सो दिस विल बी x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, यही है हमारे पास। अब 3 को कैसे लिखेंगे, हम 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, अब चलिए इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा अब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है ए स्क्वायर
विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो फॉर्मूले में क्या आएगा, x बाई 2 आएगा, देन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पर माइनस होता है ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिख लिया, अप्लाई कर दीजिए। सो x की जगह पर यहाँ पर है x प्लस 2 बाई 2। ठीक है, साथ में रूट ऑफ आपका जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी लिखकर फिर नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकते हो, समझ गए ना। तो अगर नहीं लिखना है तब भी आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस √3 का होल स्क्वायर बाई 2, क्योंकि a की जगह पे √3 था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की जगह पर x प्लस 2 है, फिर क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, x प्लस 2 बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया, 3 बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। सो इंटीग्रेशन करनी है रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर हमने इसको क्या करना है, माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको फिर से क्या करूँगी, परफेक्ट स्क्वायर बनाऊँगी। तो वो मैं करूँगी, x का कोफिशिएंट क्या है 4, 4 को हाफ करा 2 हो गया, सो 2 का स्क्वायर ऐड करा और 2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म से मेरा क्या बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, साथ में क्या है 1 और साथ में क्या है ये माइनस का 4। ठीक है, सो माइनस ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 5 बन गया, ये है ना, माइनस का 5 बन गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनको पहले हम अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी माइनस ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 5, है ना। अब इस 5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस 5 को मैं √5 का होल स्क्वायर लिखूँगी। ठीक है, और इसको मैं आगे लिख लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पर √5 का होल स्क्वायर आगे लिख लिया क्योंकि पॉजिटिव है, और इसको पीछे लिख लेती हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आई कैन राइट दिस क्वेश्चन एज रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो मैंने इसको इसमें ऐसे चेंज कर लिया। तो अपने कन्वीनियंस के लिए ना आप यहाँ पे माइनस पहले कॉमन ले लेना, उससे कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो यहाँ पर पहले a आ गया, अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। सो मैं यहाँ पर इसकी प्री डिफाइंड इंटीग्रेशन जो है वो लिख रही हूँ यहाँ पर, x बाई 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। तो इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत ही सिंपल होती है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब a की जगह पर क्या है, यहाँ पर √5 है और x की जगह पर क्या है, x प्लस 2 है। ठीक है, अप्लाई करो। सो x बाई 2 यानी कि x प्लस 2 बाई 2 रूट ऑफ जो भी आपका क्वेश्चन है 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन प्लस a स्क्वायर यानी कि √5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह पर है x प्लस 2 और a की जगह पर है √5 प्लस c। तो इसको हम एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, x प्लस 2 बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 5 बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन 6 पे मूव करते हैं। इंटीग्रेशन करनी है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो हम इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 4 का हाफ करो 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया
2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से इन तीनों टर्म से मेरा क्या बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर -5 -4, सो दिस इज़ x प्लस 2 का होल स्क्वायर -9 हो गया। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, सो दिस इज़ x प्लस 2 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। अब हम इसकी इंटीग्रेशन लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला वाला, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा विद रिस्पेक्ट टू dx। तो सबसे पहले x/2 आ गया, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया, प्लस a स्क्वायर बाई 2, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है, देन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस a स्क्वायर, a की जगह पर क्या है 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/2, देन लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2, क्योंकि x की जगह पे x प्लस 2 है, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है रूट ऑफ 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx की। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये हमें क्वाड्रेटिक गिवन है, तो यहाँ से माइनस जो है वो कॉमन ले लेते हैं थोड़ा कन्वीनियंस के लिए। सो माइनस का 3x हो गया, माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, 3 का हाफ करो 3/2 हो गया, तो अब 3/2 का होल स्क्वायर जो है वो ऐड कर दो, 3/2 का होल स्क्वायर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया, तो ये जो x स्क्वायर माइनस 3x है और प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है, ये हमारा क्या बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। बाहर हमारे पास ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पर आ गया -1 और ये बन गया मेरे पास -9/4। जो बचा था वो साइड पे लिख लिया, माइनस ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा -13/4 हो जाएगा, है ना, 13/4 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 13 और ये नीचे 2 और फिर इसका होल स्क्वायर, ऐसे ही लिख सकते हैं हम इसको, रूट ऑफ 13 और बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस बाहर है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 13/2 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर हम रूट 13/2 वाले को आगे लिख लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव बन गया, सो रूट 13/2 का होल स्क्वायर मैंने आगे लिख लिया और ये टर्म को मैंने पीछे लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से बना लिया, रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आगे आ गया a वाली चीज़ आ गई, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली इंटीग्रेशन हम यूज़ करेंगे। तो क्या होती है फॉर्मूला, x/2, फिर हमारा क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यूज़, x की जगह पर क्या है, x माइनस 3/2 है ना, तो x माइनस 3/2 है डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। यहाँ तक रूट ऑफ, अब यहाँ पर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको एज इट इज़ पुट करेंगे, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a की जगह पर क्या है रूट 13/2 का होल स्क्वायर और ये 2 भी इसके साथ ही है, तो ये 1/2 ही लिख लेती हूँ, ठीक है। देन साइन इनवर्स x की जगह पर है x माइनस 3/2 अपॉन रूट 13/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है जो भी वैल्यूज़ आप यहाँ पर डाल रहे हैं
तो यहाँ पर हम ऊपर एलसीएम ले लेंगे, सो दिस विल बी 2x माइनस 3 और ये क्या हो गया 1/2 इसके साथ ही हो गया। रूट ऑफ 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 13 का स्क्वायर 13/4 हो जाएगा इंटू 1/2 साइन इनवर्स 2x माइनस 3/2 और ये रेसिप्रोकेट होके 2/√13 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या हो गया, सिंप्लीफाई करके बस आंसर लिख दो। 2x माइनस 3/4 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 13/8 साइन इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल, सो साइन इनवर्स के साथ आ गया 2x माइनस 3/√13 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है इसका फाइनल आंसर। तो जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक टर्म नहीं है, बट है तो ये क्वाड्रेटिक ही है ना, क्योंकि डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज़ 2। तो हम इसको करेंगे वैसे ही। 3x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3/2 के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे और 3/2 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 3x हो गया, 3/2 के होल स्क्वायर को ऐड करा, 3/2 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से इन तीनों से हमारा बन गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आगे क्या है, x है और पीछे क्या है, a वाला, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला, x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस a²/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब x की जगह पर यहाँ पर क्या है, x प्लस 3/2 है और a की जगह पर क्या है, 3/2 है। तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। सो x की जगह पर है x प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्वेश्चन जो था हमारा, ठीक है, देन माइनस a²/2 यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर बाई 2, देन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3/2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सो एलसीएम ऑफ दिस इज 2x प्लस 3/2 और ये 2 भी इसके साथ ही आ जाएगा। देन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/4 और ये 1/2 हो गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 3/2 देन प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, x प्लस 3/2 ही रहने दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे तो सिंप्लीफाई होगा नहीं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x 9/8 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3/2 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो इंटीग्रेशन करनी है, रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो पहले ना थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो 9 हमने ले लिया एलसीएम, तो ये हो गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, है ना। अब ये जो नीचे वाला 9 है इसका रूट तो बाहर ही आ गया, 1/3 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर तो रह गया सिंपल 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a² प्लस एक्स स्क्वायर वाला,
है ना। तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला। तो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ एक्स बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पर ए की जगह पर है 3 और x की जगह पर x है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला x बाई टू लिखने से पहले 1/3 हमारा बाहर है, तो वो लिखना है x बाई टू हो गया रूट ऑफ, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 जो हमारा क्वेश्चन है प्लस ए स्क्वायर, ए कितना है 3 का स्क्वायर हो गया 9/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये 1/3 हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस विल बी x बाई 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9, देन ये 3 कट गया 9 से 3/2 रह जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे, तो आगे तो मैम यहाँ पर क्वेश्चन ही लिख देती है 1 + x² बाय 9, वो भी आप लिख सकते हो, फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो बेटर है ये वाला लिख लो 9 + x², क्योंकि ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया ही हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर x² प्लस 9 ये यहाँ पर पुट कर दिया है। ओके, अगर आप 1 + x² बाय 9 भी पुट करके देखेंगे तब भी आपका जो आंसर मैंने नीचे निकाला है वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। तो ये 10 और 11 हमारे MCQs हैं, तो बहुत ही सिंपल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, रूट के अंदर है हमारे पास 1 + x²। ठीक है, रूट के अंदर है 1 + x², तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो हमारी इंटीग्रेशन अभी हमने जो पिछले हमने किसमें अप्लाई की है, पिछले क्वेश्चन में, वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ x बाई 2, रूट के अंदर वही आएगा जो क्वेश्चन है 1 + x², देन हमारे पास आ गया प्लस a की वैल्यू कितनी है 1/2 हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² प्लस 1 या 1 + x² भी लिख सकते हो प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज ऑल्सो। सो रूट ऑफ x² माइनस 8x प्लस 7 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 8 को आप हाफ करो 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर ऐड कर दो, 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दिया मैंने। अब यहाँ पर ये तीनों टर्म से ये मेरा क्या बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया, साथ में क्या है 7 और साथ में 4 का स्क्वायर हो गया 16। सो x माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये हो गया -9, है ना, तो माइनस का 9 यही हो गया। अब -9 को कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो हम इसकी पूरी जो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसको राइट कैसे कर सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। सो आंसर है इसका x माइनस 4/2 रूट के अंदर सेम क्वेश्चन x² माइनस 8x प्लस 7, देन यहाँ पर आएगा माइनस a की जगह पर क्या है 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/2 लॉग मॉड ऑफ x की जगह पर x माइनस 4 है प्लस हमारा क्वेश्चन x² माइनस 8x प्लस 7 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा मैच कर रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।